Students, I welcome you to this class. Today we are going to read the poem Rain on the Roof. यह poem जो है कोर्ट स्किनी ने लिखी है. He was born on 24th November 1826 in New York, United States. He was an American lawyer, politician, journalist and poet. He died on 25th January 1904 in United States. और तो पोएम की लाइंस पे आने से पहले सबसे पहले मैं आपको कुछ पोएम के बारे में बताना चाहूंगी. पोइट के मन में जो बचपन की मेमोरीज हैं वो जेंटल रेन से उठती हैं. उनके बारे में पोइट यहाँ पर डिस्क्राइब करते हैं. पोइट रेन के हीलिंग इफेक्ट के बारे में बातें कर रहे हैं. उनके बचपन की यादें जो है वो रेन से जुड़ी हुई हैं. वो नॉस्टैल्जिक फील कर रहे हैं. नॉस्टैल्जिक का मतलब होता है पुरानी यादों से जुड़े होना, पुरानी यादों में खोए रहना. Now come to the poetic lines. When the humid shadows hover. Humid से हमारा मतलब है damp. Shadows means rainy clouds. Hover to stay in the air in one place. जो clouds हैं वो बारिश से भरे हुए हैं और जो वो सारे के सारे एक ही जगह पर इकट्ठे हो गए हैं. Over all the starry spheres. Starry spheres means sky filled with numerous stars. आकाश जो कि खूब काफी सारे तारों से भरा हुआ है, असंख्य तारों से भरा हुआ है, वहां उसको किसने ढक लिया है? रेनी क्लाउड्स ने ढका हुआ है. एंड द मेलनकली डार्कनेस. मेलनकली हियर मींस सैड. डार्कनेस अंधेरा. अंधेरा कभी उदास नहीं होता. उदास कौन है? पर्सन. पर्सन होते हैं उदास. तो यहाँ पर ट्रांसफर्ड एपिथेट का प्रयोग किया गया है. In transferred epithet, a qualifying adjective is transferred from one word to another to which it doesn't strictly belong. तो ये जो melancholy एडजेक्टिव है ये डार्कनेस के लिए यूज नहीं किया गया. एक्चुअली ये ह्यूमन बीइंग के लिए यूज किया गया और ये इनडायरेक्ट वे में डार्कनेस के लिए यूज किया गया है. जेंटली. जेंटली मीन्स सॉफ्टली. धीरे धीरे जो बारिश की बूंदें पड़ रही हैं. जेंटली वीप्स इन रेनी टीयर्स. वीप्स मीन्स रोना. रेनी टीयर्स बारिश की बूंदें जो बौछारें पड़ रही हैं उनको आंसू की के रूप में माना है पोइट ने. तो यहाँ पर पोइट कह रहे हैं कि जो अंधेरा है, सैड डार्कनेस है, वो बारिश की बूंदों के रूप में ऐसा लग रहा है जैसे रो रहा है. विद ए ब्लिस. ब्लिस मीन्स परफेक्ट हैप्पीनेस. To press the pillow of a cottage chamber. Chamber means room, bed, and lie listening to the patter. Patter means sound of rain, of the soft rain overhead. तो पोइट कहते हैं कि वो अपने कोटेज के रूम में बेड पर पड़े हुए हैं, लेटे हुए हैं और अपने पिलो को सिर से जब प्रेस करते हैं तो परफेक्ट हैप्पीनेस को फील कर रहे हैं. क्योंकि हर एक को कोजी बेड जो है लाइफ में नसीब नहीं होता. क्योंकि हमने बहुत बार देखा है कि कुछ जो पर्सन है वो फुटपाथ पे होते हैं, वो इधर उधर टी स्टॉल्स वगैरह पे शरण ले रहे होते हैं. एंड लाई लिसनिंग टू द पैटर. पैटर मीन साउंड ऑफ रेन. और वो जब अपने कोजी बेड पे लेटे हुए हैं और बारिश की बूंदों की आवाज सुन रहे हैं ऑफ द सॉफ्ट रेन ओवरहेड जो कि छत पर पड़ रही हैं, तो वो बड़ा ही हैप्पी फील कर रहे हैं. तो फर्स्ट स्टैंजा में पोइट कहते हैं कि बारिश की बूंदें जो हैं वो सैड डार्कनेस के द्वारा गिराए गए आंसू हैं. और पोइट जो हैं वो अपने कोटेज के पिलो को हेड से प्रेस करते हुए परफेक्ट हैप्पीनेस फील कर रहे हैं. बारिश की जेंटल बौछारों की साउंड जो है रूफ पर पड़ रही है और वो उनका आनंद ले रहे हैं. सो फर्स्ट स्टैंजा कंप्लीट्स हियर. डियर स्टूडेंट्स, लेट्स कम ऑन द सेकंड स्टैंजा. सेकेंड स्टैंजा में कोर्ट स्किनी जो कि अमेरिकन पोएट है हमें बताते हैं कि उनके हार्ट एंड माइंड पे बारिश की बूंदों के म्यूजिक का क्या असर होता है. लेट्स कम ऑन द पोएटिक लाइंस. एवरी टिंकल ऑन द शिंगल्स. टिंकल मीन्स लाइट रिंगिंग साउंड. शिंगल्स मीन्स थिन फ्लैट टाइल्स मेड ऑफ वुड. तो उनके घर की जो टाइल्स हैं कुछ इस तरह से होंगी, लकड़ी की बनी होंगी. हैज एन एको इन द हार्ट. तो उनकी जो आवाज है, बारिश की बूंदों की आवाज जो है, गूंज जो है, वो उनके हार्ट में उन्हें रिपीट होती सुनाई देती है. एंड ए थाउजेंड ड्रीमी फैंसेस. ड्रीमी फैंसेस मीन्स इमेजिनेशन. इनटू बिजी बीइंग. बिजी बीइंग हियर मीन्स माइंड.
स्टार्ट, और उनके माइंड में हजारों कल्पनाएं जो हैं वो बुनना शुरू हो जाती हैं। एंड 1000 रिकलेक्शंस वीव देयर एयर थ्रेड्स इनटू वूफ। रिकलेक्शंस यहाँ पे सिंबलाइज करता है वीवर को। वो पुरानी यादें जो हैं वो इनके दिमाग में बुनना शुरू हो जाती हैं। वूफ का मतलब है वेफ्ट। वेफ्ट जो है फैब्रिक, जो लूम मशीन जो है उस पे जो फैब्रिक बनाया जाता है, उसको यहाँ पर मेमोरी से कंपेयर किया गया है। As I listen to the patter means sound of the rain upon the roof. पोइट कहते हैं कि जब मैं छत पर पड़ रही बारिश की बूंदों का म्यूजिक सुनता हूँ तो उसका मेरे हार्ट एंड माइंड पे क्या असर होता है वो यहाँ पर बताते हैं कि जैसे फैब्रिक वीवर्स बुनते हैं ऐसे ही मेरे माइंड में हजारों मेमोरीज जो हैं रिकलेक्ट होना शुरू हो जाते हैं। Dear students, now we come on third stanza. Now in memory comes my mother as she used in years ago. Ago means bygone, past. पोइट कहते हैं कि मेरी मेमोरी में जो मेजर मेमोरी है वो मेरी मदर की यादें हैं। टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स। रिगार्ड मीन्स टू लुक एट somebody for a while. Darling dreamers, here poet and his siblings. Next, before she left them till the dawn. Dawn means daybreak, time before sunrise. यहाँ ये जो है ये पुरानी लैंग्वेज है, आर्किक वर्ड है ये। ओ आई फील हर फॉन्ड लुक ऑन मी। फॉन्ड मीन्स काइंड एंड लविंग। एज आई लिस्ट मीन्स लिसन टू दिस रिफ्रेन। रिफ्रेन मीन्स ए रिपीटेड पार्ट ऑफ ए सॉन्ग। तो यहाँ पे पोइट कहते हैं कि हमें सोने के लिए छोड़कर जाने से पहले मेरी मदर हम सभी सिबलिंग्स की तरफ बड़े ही प्यार भरी नजर से देखती थी। मैं आज भी अपनी मदर की लविंग लुक को फील कर रहा हूँ जब मैं बारिश के म्यूजिक को सुनता हूँ, विच इज प्लेड अपॉन द शिंगल्स बाय द पैटर ऑफ द रेन। शिंगल्स मीन्स टाइल्स, पैटर मीन्स साउंड। जब बारिश की बूंदे जो हैं टाइल्स पे पड़ती हैं, रूफ की टाइल्स पे पड़ती हैं और मैं उस म्यूजिक को, सॉन्ग ऑफ रेन को सुनता हूँ तो मुझे अपनी मदर की स्वीट मेमोरीज जो हैं वो याद आ जाती हैं। बारिश की बूंदे जो हैं वो स्वीट मेमोरीज को तरोताजा कर देती हैं। दिस इज द समरी ऑफ द पॉइंट। होप यू एंजॉयड इट। थैंक्स।